दोस्तों, खासकर योगी आदित्यनाथ के सामने इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वो चाहकर भी किसी भी तरह का विरोध नहीं रोक पा रहे। उनको लगा था कि आरएसएस ने उनके सिर पर हाथ रख दिया तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिस विधानसभा के अंदर विपक्षी पार्टी के नेताओं को खड़े होकर सरकार पर सवाल खड़े करने चाहिए, वो योगी आदित्यनाथ की सलीके से बर्तन खोल रहे हैं। आपको तो मालूम ही, अनुप्रिया पटेल ने वैसे ही आरक्षण के मुद्दे पर और टोल टैक्स की अवैध वसूली के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है, छवि खराब करने की कोशिश की गई। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के सत्र में योगी आदित्यनाथ को यह लगा था कि कहीं ना कहीं उनको सामना करना पड़ेगा तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के विधायकों का। उनके विरोध होंगे, तमाम चीजें होंगी, सरकार पर आरोप लगाएंगे, सारी तैयारी थी। लेकिन ये सपने में भी नहीं सोचा होगा योगी आदित्यनाथ ने कि उनकी अपनी पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर खड़े होकर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, बीजेपी के ज्यादातर विधायक मंत्री सारे के सारे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा के अंदर न केवल खड़े हुए बल्कि उनके जो फरमान आदेश हैं उनका विरोध भी किया और समाजवादी पार्टी ने ऐसे विधायक और मंत्रियों का साथ दिया। यानी कुल मिलाकर जो योगी आदित्यनाथ हैं पूरी तरह से अकेले पड़ गए विधानसभा में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। ये हालात वाकई बहुत खराब है, खासकर बीजेपी के लिए नहीं, योगी आदित्यनाथ के लिए। केशव प्रसाद मौर्य वाला प्रकरण अभी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। ये मत सोचिएगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने हथियार डाल दिए। वो तो आपने देख लिया, आरएसएस और मोदी जी की बैठक हुई थी, शाहबाबू की बैठक हुई थी, समय दिया गया विधानसभा का उपचुनाव तक, लेकिन कहा गया थोड़ा बयानबाजी कम करिएगा। लेकिन ये बयानबाजी कम होने के बजाय और बढ़ गई इस बैठक के बाद। पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले जो सीएम ने अपने सहयोगी और बीजेपी के विधायकों को बुलाया था, वहां पर वो कतराते नजर आए। पत्रकारों से बात की तो साफ कह दिया कि हाँ, मैंने जो कहा था सही है, सरकार संगठन से बड़ा है। ओबीसी मोर्चा की बैठक के दौरान साफ साफ कह दिया कि जो संगठन होता है वो सरकार बनाती है, बल्कि सरकार संगठन नहीं चलाता है। ये तर्क देखने को मिला कि उन्होंने बता दिया कि मुख्यमंत्री को पता नहीं था वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और इसके बाद जैसे ही योगी आदित्यनाथ आने वाले थे वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक छोड़कर चले गए। लेकिन विधानसभा सत्र के में क्या कुछ हो रहा है, पहले थोड़ी सी वीडियो आप देख लीजिए। पक्ष में माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। तुगलकी फरमान और भूमाफिया और विकास में क्या अंतर होता है, और विकास की दृष्टि से ये जो अधिनियम है उसको लेकर सरकार आ रही है। तो मैं इंग्लिश एनलाइटमेंट के उस मशहूर फिलोसफर जॉन लॉक के उन शब्दों को याद करना चाहूंगा कि वही समाज और वही देश प्रॉस्पर करता है जिस देश में, जिस समाज में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी गारंटीड होती है। अगर आदमी को अपनी जान की सुरक्षा रहे, अपनी आजादी की सुरक्षा रहे कि मैं कुछ स्वतंत्र होकर बोल सकता हूं, मुझे पाकिस्तान की तरह आर्मी वाले जेल नहीं भेज देंगे। ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और इतने दिनों के विधानसभा के कार्यकाल में जब भी विधेयक आते हैं तो सत्ता पक्ष एकमत होता है और विपक्ष उसके विरोध में होता है। मैं सिद्धार्थनाथ जी और हर्ष जी को भी आभार व्यक्त, इन्होंने सही तस्वीर रखी है, ये अपनी पार्टी के हित के विषय में सोच रहे हैं। ये भारत समाचार की वीडियो है, ये विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ उन्होंने दिखाया है। अब इसको लेकर भारत समाचार ने क्या लिखा पढ़कर बताता हूं। लखनऊ यूपी विधानसभा में बीजेपी के सामने उनके अपने विधायकों ने असहज स्थिति उत्पन्न कर दी। असहज स्थिति यानी कि योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। नजूल जमीन के विधेयक का बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी ने विरोध किया। बीजेपी विधायक हर्ष वाजपेयी ने सदन में आरोप लगाया कि एक तरफ हम गरीबों को पीएम आवास देने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हजारों गरीब परिवारों को उजाड़ने का विधेयक लाया गया है। यानी उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई देखो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नजूल की जमीन को लेकर विधेयक ला रहे हो आप, और वहीं रहने वाले लोगों को, नजूल की जमीन पर जो लोग गरीब लोग रह रहे हैं उनको उजाड़ने का प्रोग्राम है।
नजूल की जमीन पर जिन सत्ताधारी पार्टी के नेता या तमाम नेताओं ने कब्जा कर रखा है, उनको निकालने में सांस फूल रही होगी सरकार की। ये साफ साफ कहा गया विधानसभा के अंदर। सोचिए, अपनी ही सरकार पर अब योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, लेकिन नजूल की भूमि पर रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जमीन को छीनने का काम किया जा रहा है, उनके घर तोड़वाने का काम किया जा रहा है। इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जाएगा। आगे क्या हुआ? बीजेपी विधायक जब बीजेपी के विधेयक के विरोध में बोलने लगे तो संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें टोका। तब विपक्ष ने शोर मचाया कि बीजेपी विधायक को बोलने दिया जाए। कुंडा के विधायक राजा भैया ने भी नजूल जमीन विधेयक का विरोध किया। राजा भैया ने कहा कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। नजूल जमीन विधेयक का विरोध करते हुए बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने, सुनिए, नंद गोपाल नंदी जो मंत्री हैं वो, प्रवीण निषाद सबसे हामी भरवाई। उन्होंने वाजपेयी को रोकने की जगह मूक सहमति देते नजर आए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विचित्र स्थिति में फंस गए थे। और इस सब कब हो रहा था? जब सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर ही मौजूद थे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये तमाम खबरें जो ये सैटेलाइट चैनल चलाते हैं ना, गोदी मीडिया, ये एजेंडे के तहत खबरें चलाते हैं। इनका एजेंडा ये है कि मोदी शाह की टेंशन को खत्म किया जाए, क्योंकि मोदी शाह पर लगाम कस दी है आरएसएस ने लगाम कसी, और आरएसएस के कहने पर ही मोदी शाह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मैं लगातार बता रहा हूं कि जो लगाम वाली बात है ना, मोदी शाह लगातार चलाते रहे कि फलाना बनेगा मुख्यमंत्री, उसका राज्य मंत्री, आप डिप्टी सीएम, आप केंद्रीय मंत्री, आप जाएंगे बाहर। ये वाली स्थिति अब रही नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पर दाव जरूर चला गया, केशव प्रसाद मौर्य पर दाव चला मोदी शाह ने, लेकिन अब वही केशव प्रसाद मौर्य गले की फांस बन गए मोदी शाह के। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं उसको लेकर मोदी शाह पर दबाव यह है कि आरएसएस दबाव डाल रहा है कि भाई आप ही ने तो इस आदमी को आगे बढ़ाया, आपने ही तो कहा कि मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसकी वजह से अब देखिए, ये इस आदमी ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि अपनी ही पार्टी के विधायक अब खोलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। एक पूर्वांचल न्यूज.com है, उसने भी खबर छापी और क्या लिखा? नजूल भूमि विधेयक को लेकर अपनी ही सरकार पर भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने सवाल उठाए। यूपी विधानसभा में बुधवार को अजब नजारा दिखा। भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने नजूल भूमि विधेयक को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने जब उन्हें टोका तो विपक्ष ने भी बयानबाजी की। वाजपेयी ने कहा कि आजादी के 75 साल पहले से 100 वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं। पीएम मोदी लोगों को आवास देकर बसा रहे हैं, आप उनके घर गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग नजूल भूमि पर पहले से रह रहे हैं उसको फ्री होल्ड किया जाए। उन्होंने कहा राजा भैया और सिद्धार्थ नाथ सिंह के घर के आसपास 100 मीटर के दायरे में लोग रहते हैं। अधिकारियों ने गलत फीडबैक दिया है। अब कुल मिलाकर समझिए, मैं आपको लगातार बता रहा था, आपको याद होगा कि पिछड़े और दलित विधायकों के बारे में बता रहा था, वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ एकजुट होकर खड़े हैं, यानी 145 विधायक साथ खड़े हैं। इसके अलावा जो विधायक खड़े हैं उसमें ब्रजेश पाठक का जिक्र किया, 35 विधायक। हर्ष वाजपेयी जो है वो ब्राह्मण विधायक है। मैंने आपसे कहा था ना इससे पहले, रमेश चंद्र मिश्रा, हर्ष वाजपेयी, ये सारे के सारे ब्राह्मण विधायक एकजुट होकर 35 विधायक है तकरीबन, और ये साथ आ गए केशव प्रसाद मौर्य, मतलब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खेमे में, योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं। यानी 145 प्लस 35, मैंने आपको पहले भी आंकड़ा बताया था, ये होता है 180। इसके साथ साथ आप देखिए प्रवीण निषाद वैसे तो सपा से टूट कर आए थे, लेकिन जब से आए हैं तब से योगी आदित्यनाथ के नकील कस रखी है। निषाद पार्टी वैसे ही नाराज चल रही है। अनुप्रिया पटेल नाराज ही हैं। ओम प्रकाश राजभर का 36 का आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ से। और आरएलडी ने पहले ही कह दिया है कि हालात ठीक नहीं। वो बात अलग है कि आरएलडी के साथ डील करने के लिए तैयार हो गए योगी आदित्यनाथ कि भैया आपके पास जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें से एक सीट आप भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अपनी सीट थी मुजफ्फरनगर की, मीरापुर, उस पर चुनाव लड़ लीजिएगा। ये प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आरएलडी मानने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर जो हालात पैदा हो गए केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में, मैं आपको पहले भी बता रहा था और आज भी बता रहा हूं, 214-215 विधायक खड़े हुए हैं। और इसने ऐसी असहज स्थिति पैदा कर दी है कि जो काम समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में किया करते थे वो काम अब बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। मतलब शांति के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक बैठे हैं। बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की पोल कोई और नहीं खोल रहा है, खुद बीजेपी के विधायक खोल रहे हैं, बता रहे हैं कैसे ये गरीबों के खिलाफ सरकार है, कैसे आरक्षण विरोधी सरकार है, कैसे टोल टैक्स के नाम पर वसूली की जाती है, कैसे लोगों की आवाजें दबाई जाती हैं, कैसे अधिकारी मनमानी करते हैं और उनकी अपनी ही पार्टी के नेता कहते हैं कि हम सबूत क्यों लेकर आएंगे। ये तमाम चीजें बड़े घटनाक्रम सलीके से घट रहे हैं। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि हालात बहुत खराब हैं। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अकेले पड़ गए। हो भी सकता है कि जब वो रात को थक हार कर अपने घर जाते हो तो अपना सामान उस सरकारी कुटिया में समेटना शुरू कर दिया हो जहां पर वो पिछले 7 साल से रह रहे हैं। जी हाँ, 5 कालिदास मार्ग में, वहां से समेटना शुरू कर दिया हो। कोई कभी भी अल्टीमेटम, कभी भी खबर आ सकती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। नमस्कार।